जय मसीह की कलीसिया, आज मौका मिला आप सभी से बातें करने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर टाइम में हर समय में परमेश्वर ने हमारे बीच में वचन लाया है और इन दिनों में प्रभु इस वचन हमारे बीच में डाला है। जिस तरीके से अद्भुत गवाही हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से हमारे कलीसिया में जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर अद्भुत गवाहियाँ कर रहा है। हम देख रहे हैं यूपी और सूरत कई जगहों में और लोकल प्रभु हम देख रहे हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। तो आज हम हमारे आपके बीच में परमेश्वर मौका दे इस वचन लाने के लिए, परमेश्वर ने वचन से मुझसे बातें किया है। हम आगे बढ़ेंगे। इस समय हम लोग वचन की ओर जो पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक हम वचन पढ़ेंगे इस समय। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ की जीते हो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीड़ता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में से मौका दिया इस वचन को देने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पौलुस यहाँ पर समझा रहा है हमें कि हम हमारा आज का जो शीर्षक है, आप दौड़ो कि आपको जीतो, दौड़ो ताकि तुम जीतो। हमें ऐसा दौड़ना है, एक मसीह दौड़ है। यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों कलीसिया को लिखता है और उस समय में उनको याद दिला रहा है कि एक जीवन, एक उदाहरण देखो। आप दुनिया में इस समय आप देखता है कि ओलंपिक्स के गेम में हम होता है, अलग अलग दौड़े में आप देखते हैं सभी लोग किसके लिए दौड़ता है, इनाम के लिए दौड़ता है। और यहाँ पर भी वही कह रहा है, एक व्यक्ति जो है दौड़ता है और उसके साथ में कई लोग दौड़ता है, लेकिन इनाम एक ही पाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम ऐसा दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। लेकिन जो लोग इनाम पा रहा है वो कैसा है, वो मुरझाने की, वो खराब होने वाला मुकुट है। तो प्रभु कहता है, यहाँ पर पौलुस हमें याद दिलाता है, प्रभु में तुम ऐसा दौड़ो तो मुरझाने के लिए नहीं, एक परमेश्वर अनंत काल के पुरस्कार के लिए तुम्हें दौड़ना जरूरी है। तो हम यहाँ पर देखता है कि परमेश्वर के द्वारा पौलुस यहाँ पर हमारे बीच में उस वचन को ला रहा है और कह रहा है एक पहलवान, आप देखता है देखो इस समय में हम जो एक पहलवान जो होता है आवाम में वो कुश्ती लड़ता है, मुक्कों को मारता है, लेकिन तुम ऐसा मारो कि तुम उसके लिए अपने जीवन में पा सको। लेकिन हमें कोई भी ऐसा पुरस्कार के लिए या हम जो खराब होने वाला पुरस्कार के लिए नहीं दौड़ना है, लेकिन जो अनंत काल का जो पुरस्कार है जो हमें प्रभु यीशु देने वाले उसके लिए हमें दौड़ना है। ये कलीसिया को याद दिला रहा है इन दिनों, मसीह बाइबल को परमेश्वर याद दिला रहा है कि कैसा आप दौड़ रहे इस समय। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है कि हमें दौड़ना है ताकि तुम इनाम और पुरस्कार मिले, लेकिन उस मुकुट के लिए जोड़ो जो खराब नहीं होता है। और हमें ऐसा दौड़ना है कि हमें दान लगाकर, जान लगाकर और हमें पूरी हिम्मत के साथ, पूरा धीरज के साथ हमें दौड़ना जरूरी है ताकि हमारा जो मुकुट मिले, तो ताकि उस मुकुट जो है हमें परमेश्वर रखा है, जो यीशु मसीह हमें रखा है। और वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो और पुरस्कार पाओ। कभी कभी मसीह जीवन जीने का आसान तरीका नहीं है और कई लोग कैसा है तरीका नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि हमें ये याद रखना है इन दिनों में लोग क्या करता है, मसीह जीवन जीना पाप में कॉम्प्रोमाइज करना या पाप में रहना ऐसे नहीं करते। मसीह जीवन ये है कि सच्चाई के अनुसार अपना जीवन जीना। इसलिए पौलुस याद दिला रहा है मसीह जीवन जीना है तो आपको कुछ बातें आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर कुछ बातें हमारे बीच में रखा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह हम पर है। हम पौलुस लगातार हमें याद दिलाता है हमें हमारे पास एक योजना और क्या कहता है एक उद्देश्य हमारे पास होना जरूरी है। हालेलुया। तो हमें ये याद रखिए हर एक का जीवन में उद्देश्य और योजना होना जरूरी है। आपको याद है पौलुस क्या याद दिला रहा है यहाँ पर, लोग जो ओलंपिक्स में आप उदाहरण दो से देखिए ना, क्रिकेट जो आप इन दिनों में देख रहे हैं 5 साल में एक बार आने वर्ल्ड कप के लिए कितना वो लोग प्रैक्टिस करता है, कितना वो लोग प्लान करता है। 5 साल के बाद आने वाले के लिए वो लोग उद्देश्य रखा है, उसका टारगेट रखा है और कह रहा है उसके लिए योजना बनाता है, प्रैक्टिस करता है, उसके लिए इतना कोच रखता है, इंडिया उतना मेहनत करता है ताकि वो लोग वर्ल्ड कप का वो कप और वो इनाम पा सके। दोस्तों इन्हें भी इन दिनों में हमें भी पाना है। पौलुस हमें यही याद दिला रहा है कि हमें सच्चाई के अनुसार हमारे जीवन बिताना है और विश्वास के साथ में हमें जीवन रहना है, लेकिन हमें
उद्देश्य रख के हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपको याद होगा पौलुस एक समय उद्देश्य के अनुसार चल रहा था। क्या उद्देश्य था उसके पास? इस समय हम उस वचन को मैं देखेंगे। इस समय फिलिप्पियों 3 अध्याय 13-14 में पढ़ूंगा, ध्यान रखिए। पौलुस पिछले बातें भूलकर, पौलुस के जीवन पिछले बातें भूलकर यहाँ पर कह रहा है, पिछले जो गलत वो क्या गैर मसीह था, वो प्रभु को नहीं जानता था, वो सब बातें वो भूल कर आगे की ओर क्या बोलता है, आगे बढ़ता हो। पहले मसीह नहीं था, शैतान वो सताव करता था, प्रभु चुना नहीं था, वैसा था जीवन, लेकिन उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज प्रभु उसको बोलता है, मैं पिछले बात को भूल कर मैं उद्देश्य रखकर मैं दौड़ना चाहता हूँ। पहले मेरा विषय जो है, पौलुस के पास उद्देश्य था। और कहता है, अब 14 वचन में वहां पर देखते हैं, 3 और 14 में, 3-14 में कह रहा है, मैं निशान की ओर, लक्ष्य और निशान की ओर मुझे दौड़ता चला जाता हूं, ताकि मैं इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे, मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, पौलुस कहता है। और कहता है, मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है और उसके उद्देश्य है निशान के पुरस्कार दौड़ते चला जाना है। हालेलुया। दोस्ती, इन दिनों में आप कैसा दौड़ रहे हैं? इस समय क्या विचार है आपके? इस समय आपके दौड़ कैसा है? क्या आप थक चुका है? विश्वास नाराज हो चुका है? क्या आप मसीह में है? इन दिनों में कैसा है? पौलुस कहता है कि मेरा निशान है, मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य क्या है? अनंत काल का जीवन का पुरस्कार जो पाने के लिए, अनंत काल का जो पुरस्कार पाने के लिए वो उद्देश्य रख के दौड़ता है, ताकि जिस तरीके से और रेस वाला जो दौड़ता है, जो दौड़ता है, उसी हिसाब से मैं दौड़ूं, लेकिन मैं इनाम पाऊं। उसके बाद लक्ष्य था, मैं मेरे जीवन में विश्वास के साथ दौड़ता हूं। दोस्तों, हम दौड़ सकता है, लेकिन विदाउट मसीह का हम कुछ नहीं कर सकता है। बिना मसीह का हम कुछ नहीं कर सकता है। आपको याद होगा यूहन्ना 15 अध्याय 5 वचन में वहां पर हम देखता है, परमेश्वर कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया है। जो मुझे बना रहता है वो बलवंत होता है, जो मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकता है। इन दिनों में आपको वचन को याद कीजिए, प्रभु में बना है, आपके पास उद्देश्य है, तो परमेश्वर आपके लक्ष्य जो है, जो आपका पुरस्कार जो रखा है, प्रभु आपको दौड़ना है, आपको दौड़ना है। दोस्तों, इन दिनों में मेरा उद्देश्य है कि मुझे प्रभु जो बुलावा, प्रभु मुझे बुलाया है, पौलुस के समान मैं भी अपने जीवन को प्रभु के सामने रखता हूँ और मैं उद्देश्य के साथ दौड़ता हूँ। मैं जो भी करूँ एक उद्देश्य के अनुसार मेरा जीवन बिताऊं। हालेलुया। आपके जीवन में इन दिनों में उद्देश्य क्या है? विचार कीजिए, कैसा आप इन दिनों में जीवन बिता रहे हैं? आपको समझना है, पौलुस दौड़ सकता है, पवित्र शास्त्र में हर एक व्यक्ति दौड़ सकता है, और आप और मैं भी इस दौड़ में दौड़ सकता है। आपका दौड़ को आपको दौड़ना है, दूसरा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती पर हमें इसलिए भेजा है, हर एक लोगों को अपना अपना पुरस्कार के लिए दौड़ना है। तो पुरस्कार अपना है और मसीह अपना दौड़ को पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन निशान की ओर हमें दौड़ना है, वो अनंत काल का पुरस्कार की ओर हमें दौड़ना है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ। जब तक हमारे अंदर उद्देश्य नहीं है तो जीवन का मतलब नहीं है। दोस्तों, आपके बच्चे को आप कुछ बनाना चाहता है, उदाहरण तौर से आप कोई उसको डॉक्टर बनाना चाहता है, तो उसको पढ़ाई उतना सीरियस से पढ़ाना करेगा। आपको डॉक्टर बनाने का उद्देश्य रखा है, उसके लिए उसको आपको पूरी तरीके की योजना करना पड़ेगा, पूरी तरीके से उसको मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही मसीह में हमें हमारे जीवन को, हमें सच्चाई के अनुसार जीवन बिताना है। पौलुस अपने दौड़ को दौड़ रहा है निशान लेकर कि आप कैसा दौड़ रहा है। मैं मेरा जीवन परमेश्वर के अनुसार दौड़ने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं दौड़ रहा हूँ। आपको भी इन दिनों में प्रभु में दौड़ना है। चारों तरफ से परेशानियां आपके नाव को आगे पीछे लहरें उठेंगे, लेकिन आपको प्रभु के निशान की ओर लगना है, लेकिन आपको प्रभु में रह के दौड़ना है। परमेश्वर का वचन हम 15 में पढ़ा है, वहां पर लिखता है, यूहन्ना 15:5 में लिखता है कि हम दाखलता में बना है। विदाउट प्रभु का, बिना प्रभु का आप कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपका उम्र ढल जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं सकता। जब आप प्रभु में है, आपको उद्देश्य को प्रभु पूरा करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा। कोई भी उद्देश्य आप लेके जा रहे हैं, उसमें प्रभु को रखिए, प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। हम देखता है वो दूसरा मेरा विषय जो है योजना। पौलुस अपने शरीर को अनुशासित किया है, वो एक ट्रेनिंग किया है और प्रशिक्षण किया है। वो कहता है कि मैं इस ट्रेनिंग को करता हूँ, मेरे शरीर को मैं मारता हूँ और कूटता हूँ, उसको लक्ष्य रखता हूँ। लेकिन इससे पहला पौलुस एक बात को पकड़ के रखा था,
लुका में लिखता है वहां पर 23 लुका 9 अध्याय और 23 पद में लिखता है, यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। इसका मतलब क्रूस नहीं उठाने दोस्तों, मालूम है एक दौड़ने वाला सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको। जाके बाहर लोगों को मस्ती नहीं करना पड़ेगा, उनको टाइम है, उनको शिक्षण है, उनको ट्रेनिंग है, उस तरीके से योजना रखा है आपने, तो आपका ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप दौड़ रहे हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको उस तरीके से प्रोटीन खाना पड़ेगा। यदि आप दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं, आप मोटा बना हो गया तो आप सही तरीके से दौड़ नहीं पाएगा, आपको इनाम नहीं मिलेगा। दोस्तों पौलुस कहता है मेरे शरीर को कूटता हूँ और कंट्रोल में रखता हूँ, और कहता है उसको सही रखता हूँ और मैं प्रभु को दौड़ को पूरा कर सकता हूँ। पौलुस उस दौड़ को पूरा किया है और कहता है एक दौड़, इस मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, योजना लेना जरूरी है। पौलुस योजना बनाकर उस लक्ष्य को पूरा किया। आपको याद है पौलुस कई जगह यात्रा किया है और यात्रा करते हुए यीशु मसीह का सुसमाचार बांटा है और एकमात्र सुसमाचार लोगों को बांटा है। अब देखता है कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कई विपत्तियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो क्या कहता है वहां पर कि प्रभु जो है, प्रभु यीशु का उद्देश्य जो रखा है और योजना रखा है ताकि मैं पुरस्कार पा सकूं। तो वहां पर हम देखता है पौलुस के पास योजना था और कहता है कई बार उसको जेल में डाला गया है, फिर भी वो क्या कहता है कई पत्रियां, कई लेटर्स के द्वारा, दूसरे के द्वारा अलग अलग कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए, अलग अलग मसीह लोगों को मजबूत करने के लिए पत्रियां, लेटर्स लिखा है और अपने गवाही बांटा है, परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि को उनके तक पहुंचाया है और परमेश्वर को संदेश उन तक पहुंचाया है। हालेलुया। हमारा योजना यह है कि हमारा सुसमाचार जो प्रभु आपको, किसके लिए आपको प्रभु ने चुना, उस योजना को आपको पूरा करना है। दोस्तों इन दिनों में आप कोई भी योजना बना रहे हैं, शायद आप कोई नया बिजनेस करने जा रहा है, पहला आप आपके पास उद्देश्य होगा एक अच्छा बिजनेस करूंगा, इतने साल में मैं इसको पूरा करूंगा, और योजना बना रहे होगा मैं कैसा होना चाहिए, कैसा मेरा ये होना चाहिए, कितना मैं टर्नओवर करना चाहिए, कैसा मेरा सफलता होना चाहिए। जो भी आप योजना बना रहे हैं उसमें प्रभु में रखिए। दोस्तों जो कोई योजना बनाता है प्रभु यीशु को रखता है, उसमें प्रभु यीशु को पूरा करने की मदद करता है और हमें प्रभु को रख कर उसको पूरा करना है। यदि ये कह सकता है कि मैं प्रभु से अलग होकर कुछ करूंगा, कुछ नहीं कर सकता है। अब उदाहरण तौर से एक दाखलता, एक ट्री का एग्जाम्पल मैं आपको बीच में रखता हूँ। दाखलता वचन कहता है कि आप दाखलता जो है उसमें डालियां है, डालियां अकेला जाकर फलवंत नहीं हो सकता है। हम मसीह में बनकर एक धार्मिकता के साथ में हम उस डालियों में फलवंत होना है तो हमें दाखलता में बना रहना है, इसलिए हमें मसीह में बना रहना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखता है कि पौलुस उसके दौड़ को पूरा किया और दाखलता में रह के हम आपको और मुझे भी उस दौड़ को पूरा करना है, दाखलता में रहकर। जब तक हम धरती पर है हम उसे पूरा करना है। और कहता है यहाँ पर हमारा जो भी बिजनेस आप करता है उसमें परमेश्वर सफलता देता है। कोई भी योजना आप कर रहे हैं परमेश्वर उसमें आपको मदद करता है। आपका कोई बिजनेस करने के लिए योजना कर रहा है, लेकिन सभी में पहला आप प्रभु को रखिए। देखता है यहाँ पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर में बने रहने से आपको फलवंत परमेश्वर बना देता है और परमेश्वर आपके दौड़ को आपको पूरा करने में मदद करता है। हम देखता है योजना करना, उस पर कार्य करना। आज आपके जीवन में कोई योजना बना रहे तो प्रभु को रखकर विश्वास के साथ मेहनत करो, प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें उस पुरस्कार की ओर हमें दौड़ते रहना है। हालेलुया। इन दिनों में आपको सोचना है कि पौलुस अपने दौड़ को पूरा किया है। एक वचन हम आगे बढ़ेंगे, इस समय हम वचन पढ़ेंगे तीसरा। तो हम लोग दूसरा देखा है योजना हमारे पूरा, तीसरा हम देख रहे हैं पुरस्कार। और क्या कहता है यहाँ पर पुरस्कार के विषय में? हर एक पुरस्कार के हमें अनंत काल का जीवन की ओर हमें दौड़ना है। कैसा दौड़ना है? अनंत काल का जीवन है। पौलुस कैसा दौड़ा इस समय हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पढ़ेंगे इस समय। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस? मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, अच्छा दौड़ पूरा कर चुका हूँ। मसीह जीवन एक दौड़ है, वही बोला है पौलुस, और वही यहाँ पर अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, क्योंकि वो कई बार अपने नींद को कंट्रोल किया, अपने समय को व्यर्थ नहीं किया। वो कहता यात्राएं किया, इतना ये किया है हर एक स्थितियों में, कठिन स्थितियों में, लेकिन पहला उस दाखलता में बनना रहकर उसका लक्ष्य को वो अच्छा कुश्ती लड़ चुका है। जो ऐसा बातें कह सकता है वो सच्चा मसीह व्यक्ति बोल सकता है, और पौलुस सच्चा मसीह था। वो सेवा के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति। और
हर टाइम में कितना यात्रा किया, कई बार नावों में गए, नाव टूट के वहां पर ही हो गए, लेकिन परमेश्वर नहीं बचाया। कई जगहों स्ट्रगल किया, लेकिन कई बार भी वो कहता है अपने हृदय में कभी नाराज नहीं हुआ। वो हमें से कहता है मैं दौड़ रहा हूँ मेरा लक्ष्य लेकर। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा विषय जो है पुरस्कार के लिए मैं अच्छा दौड़ चुका हूँ। दोस्तों पौलुस पूरा कर चुका है, आपको मुझे आज हमें दौड़ना है, हमें दौड़ में दौड़ना है, ताकि कैसा दौड़ना है वो दौड़ को पूरा कर सके। हमें पहला वचन में वहां पर हम पढ़ा है कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक वहां पर पढ़ा है हमें ऐसा दौड़ना है, हमें एक फलवंत व्यक्ति बनने के लिए हमें दौड़ना है, और ऐसा दौड़ना है जो मुरझाने के मुकुट के लिए नहीं, जो अनंत काल का मुकुट के लिए, अनंत काल का पुरस्कार को हमें दौड़ना है। आपका मेरे जीवन में लक्ष्य यही है, हमें इस दौड़ को पूरा करना है। पौलुस पूरा किया है, और आपको याद है जो मैं पिछले हफ्ते एक व्यक्ति के बारे में देख रहा था, जो इस 17 को जो है 17 तारीख को उनके एक्सपायर हो चुका है, मौत हो चुका है, जिनके नाम है रवि जकरिया, RZIM मिनिस्ट्री का है। वो देखता है 17 साल उम्र में प्रभु को अपने जीवन दिया है, और 17 साल उम्र में अपने जीवन प्रभु को दिया है, और वो कहता है जब मालूम है सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो उसको लेके जाके हॉस्पिटल में डाला गया है, तब एक व्यक्ति उनके पास आया है, नए नियम का बाइबल दिया और वो प्रभु को ग्रहण किया है। तब से कहता है मैं आज के बाद मैं अपने दौड़ शुरुआत करता हूँ। ऐसा दौड़ वो शुरुआत किया है, और 40 साल के ऊपर लगभग वो अपने दौड़ का पूरा किया। आज पूरा दुनिया में वो ज्ञानवान था, और क्या था थियोलॉजी जो है अच्छी शिक्षक में था, और कई लोगों का सवाल थे उनके उत्तर दिया, और सबसे अच्छा मिनिस्ट्री तैयार किया, परमेश्वर का अच्छा सेवा लोगों तक पहुंचाया। तो ऐसा प्रभु का बुलावा को रवि जकरिया ने पूरा किया। पौलुस के बाद ध्यान रखे पौलुस भी पूरा किया है, और रवि जकरिया भी पूरा किया। दोस्तों इन दिनों में आपको मुझे इस दौड़ को दौड़ना है। स्थितियां सिचुएशन कैसा भी हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ में प्रभु है। स्थितियों के दौरान प्रभु कार्य करता है। दोस्तों याद रखिए आपको लाल समुद्र के समान पहुंच गया कौन? मूसा। और मूसा मिस्र लोगों के सामने से छुटकारा लेकर इजराइलियों को लाल समुद्र के पास लेके गया है, और क्या किया है? सामने लाल समुद्र पड़ा हुआ है, पीछे सेना पड़ा हुआ है, लेकिन लोग चिंता में था। लेकिन परमेश्वर के दास जो है वहां पर जो पौलुस जो है वहां पर हम देखता है कि प्रभु के ऊपर विश्वास था, और वो कहता है प्रभु के बात सुनकर उस लाठी को वहां पर दिखाया, वो समुद्र 2 भाग हो गया। तो स्थितियां कैसा था वहां पर, लोग डरा हुआ था, इंसान था कैसा हुआ, लेकिन विश्वास रखना और हमें धीरज रखकर परमेश्वर में आगे बढ़ना जरूरी है। हम देखता है हर एक का जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ आपके लिए पुरस्कार रखा है, और वो है हमें अनंत काल के जीवन में। दोस्तों इन सभी को क्या कह रहा है? एक लक्ष्य दौड़ रख के दौड़ा है। पौलुस बोलता है मैं इनाम पा चुका हूं, मैं ऐसा दौड़ चुका हूं तो पूरा भाग। इस समय यशायाह का हम वचन देखेंगे। इस समय यशायाह का 40-31 वचन हम पढ़ेंगे इस समय। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो परमेश्वर यहाँ कर कह रहा है कि नया बल प्राप्त करेगा। इन दिनों में आप घर पे बैठकर प्रभु को आराधना कीजिए, नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको उखाबों के सामान उड़ाएंगे, लेकिन क्या वे दौड़ेंगे, समेत नहीं होंगे। कह रहा है कि प्रभु आपको बल देने वाला है, एक नया जीवन देने वाला है, कि आपको तैयार हो जाए। इस समय आपको दौड़ना है कि आपके लिए और हमारे लिए एक पुरस्कार रखा है। दोस्तों ये दौड़ को आपको दौड़ना है ताकि तुम जीतो। इस दौड़ को आपको पूरा करना है, लेकिन जीतने के योग्यता की मूर्खता के समान नहीं, हमें दौड़ना है। कैसा दौड़ना है? पौलुस दौड़ा है उद्देश्य के साथ, योजना के साथ, पुरस्कार की ओर दौड़ा है। और रवि जकरिया का हम देखा है वो भी क्या कहते हैं? उद्देश्य के साथ, योजना के साथ और पुरस्कार वो भी पाया है। तो आपको मुझे उस अनंत काल का जीवन पर परमेश्वर हमारे लिए गले में हमारे लिए लेके खड़ा है। इसलिए जब तक हम धरती पर है हमें इस मसीह दौड़ में दौड़ना है, लेकिन हर एक में हम परमेश्वर में बना रहकर हमें दौड़ना है। बिना प्रभु का आप कितना भी योजना कर सकते हैं, बड़े बड़े प्लान्स योजना ही कर सकते, उद्देश्य रख सकते हैं, लेकिन विदाउट गॉड कुछ नहीं हो सकता है। जब आप यीशु मसीह को रखता है वो परमेश्वर आपको मदद करेगा, वो परमेश्वर आपको उठाएगा, वो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। इन दिनों में दौड़ते
करता है दौड़ो तुम जीतो। कैसा दौड़ रहा है इस समय आप? नया बल प्राप्त कर रहा है इस समय? नहीं कर रहा है तो आप फिर से प्रभु के पास एक नया ताजगी में होने दे। प्रभु के पास आइए, प्रभु को मांगिए, प्रभु मैं अभी तक नहीं कर चुका हूँ, प्रभु मैं गलतियां क्या, नो प्रॉब्लम, प्रभु क्षमा करने वाला, वो फिर से आपको गला लगने वाला। जो भी आपका योजना है, उद्देश्य है, प्रभु उसको आपको बल और ताकत देता है। तो इन दिनों में आपको 3 बातें आपको याद रखना है। उद्देश्य, इंग्लिश में लिखते हैं पर्पस। पुरस्कार पाने के लिए आपको दौड़ना है, हर कदम में उद्देश्य के साथ दौड़ना है। क्या उद्देश्य है? हमें अनंत काल का पुरस्कार की ओर हमें दौड़ना है। और कहता है प्लान, योजना अपने शरीर को अनुशीलित करना है। आप आलसी नहीं होना है, आप बंद नहीं रहना है। आप जो भी कर रहा है प्रभु के लिए समय दीजिए, घुटने पे आके प्रार्थना कीजिए, अब प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको मदद करेगा। आप भी कोई भी बिजनेस शुरुआत करना है, प्रभु को रखिए, आप प्लान कीजिए, प्रभु आपको सफलता देगा। इन दिनों में आप जो भी लॉकडाउन में जो भी आप इन दौरान में आप स्ट्रगल किया होगा, लेकिन प्रभु के लिए आपको, मेरे लिए सालों दिनों लग जाते सफलता, लेकिन जब हम प्रभु में रहता है, प्रभु आपको उस पुरस्कार का, उस जीतने की ओर प्रभु आपको मदद करेगा। इन दिनों में शायद आर्थिक स्थितियाँ प्रॉब्लम या स्ट्रगल्स रह सकता है, लेकिन प्रभु जिस तरीके से इन दिनों में आपको बैलेंस किया, कितना आपको सिखाया, उसको रखकर आप विजय पा सकता है। और तीसरा विषय जो है पुरस्कार, मतलब प्राइज जो है, हम हर एक को अनंत काल का पुरस्कार जीतने के लिए दौड़ना है, ताकि आपको मुझे अनंत काल का जीवन की ओर जाना है। दोस्तों, इन दिनों में अभी तक आपने प्रभु को नहीं रखा है, तो प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको नया बल देगा, प्रभु आपको दौड़ने में मदद करेगा, प्रभु आपको कहता है उकाब के समय उड़ने में मदद करेगा। लेकिन सब करके आपको प्रभु का दाखलता में बना रह के आपको फलवंत होना है। दाखलता में आप डाली बना रहता है, आपका जीवन फलवंत होता है, आपका जीवन पुरस्कार की ओर बढ़ता है। विदाउट गॉड हम कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इन दिनों में अपने आप को जांचिए, प्रभु इस समय मैं कैसा दौड़ रहा हूँ? क्या मैं निराश हो चुका हूँ? मैं प्रभु का प्रार्थना छोड़ दिया हूँ, या मैं बाइबल पढ़ रहा नहीं है? तो क्षमा कीजिए, मांगिए और प्रभु को आप बीच में रखिए। प्रभु आपको बल देगा और एक उद्देश्य के साथ, एक योजना के साथ आपको पुरस्कार की ओर आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप अभी तक नहीं रखा है तो नया सोच, नया विचार के साथ में प्रभु की रखिए। और हर एक मसीह का ये है, एक दौड़ को पूरा करना है। आपके दौड़ में जो भी आप दौड़ रहे समय, आपको अनंत काल का पुरस्कार मिलने वाला है। क्या आप तैयार है इस समय? तो आप अभी तक प्रभु को मौका नहीं दिया है। कलीसिया इस समय में, इन दिनों में, हर एक जो वीडियो देख रहे हो सभी को प्रभु इस समय यही कहना चाहता है, स्थितियाँ परेशानियाँ कहीं भी हो, लेकिन आपके दौड़ को आपको पूरा करना है, उसमें प्रभु में होकर आपको दौड़ना है और वो प्रभु आपको मदद करेगा। उद्देश्य के साथ में दौड़ना है, योजना के साथ में दौड़ना है और पुरस्कार की ओर आपके दौड़ना है। तो प्रभु आपको मदद करेगा। इन दिनों में आप प्रभु से मदद मांगिए और वो प्रभु आपको बल और ताकत देने वाला है। क्यों ना इस समय हम आकर बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें मदद करो। प्रभु यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर धन्यवाद समय के लिए प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इन दिनों में पिता परमेश्वर, हम इस दौड़ को दौड़ने के लिए प्रभु, हम आपके बिना हम दौड़ेंगे तो निराश हो जाते, मूर्ख हो सकते हैं प्रभु, लेकिन आपके साथ में, आपके दाखलता में बना रखे डालिया होकर प्रभु, हम पिता परमेश्वर नम्र और एक प्रभु एक समर्पित जीवन होकर प्रभु दौड़ना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपके वचन कह रहा है, नया बल पाते हुए प्रभु, एक उद्देश्य रखते हुए प्रभु, एक योजना रखते हुए प्रभु, पुरस्कार की ओर प्रभु हम दौड़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन दिनों में आपके से वो लंबा चला गया होगा, फिर से उनको प्रभु आपके साथ आने के लिए मदद कीजिए प्रभु। कहीं बिजनेस नीचे हो गया प्रभु, उसमें उनको ऊपर उठाइए प्रभु। जो भी स्थितियां उनका रह गया प्रभु, इस लॉकडाउन से प्रभु उन्हें हटाइए प्रभु, और इस लॉकडाउन से उन्हें आजाद कीजिए प्रभु, और इसमें से उन्हें बाहर लेके आइए प्रभु। और नया बल प्रभु, एक उकाब के सामने प्रभु, उन्हें एक जो भी काम करे प्रभु, उसमें उठने के लिए मदद कीजिए प्रभु। आपके अभिषेक, आपके अनुग्रह हर एक के साथ में रहे प्रभु, हर एक के साथ प्रभु आपके सामर्थ बने रहे प्रभु। और हम सबको प्रभु आप अगुवाई कीजिए प्रभु, आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु, और आपके प्रभु पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके सबके साथ रखे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, सहायता कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आमीन आमीन।